ॐ शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं नमामि प्रभुं देवं सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् वन्दे। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सांख्य दर्शन के संबंध में बात करते हुए आज छठा दिन है। पिछले 5 दिनों में मैंने प्रयास किया था कि सांख्य दर्शन की विषय वस्तु क्या है, वो आपके सामने रखी जाए। आज हमारे भाइयों के अनुरोध पर, निर्देश पर सांख्य दर्शन के ग्रंथ सांख्य कारिका, जो कि आचार्य ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित है, इसको पढ़ने का निर्देश दिया गया है। तो मैं इसको पढ़ने का प्रयास करता हूं। पढ़ाने का तो नहीं कह सकता, पर प्रयास करता हूं पढ़ने का। समस्त भारतीय दर्शनों में सांसारिक दुखों से छूटने का और मुक्ति के लिए उपाय खोजने का प्रयत्न किया गया है। और इस चिंतन में जो भी सूक्ष्म या अति सूक्ष्म तत्व भी जो आए हैं, उन्हें हम सबके समक्ष अभिव्यक्त किया गया है। सभी दर्शनों में सांख्य का स्थान प्रथम आता है। जिसे भगवान ने गीता में कहा है कि सिद्धा नाम कपिलो मुनि, कपिल जी का ही सांख्य दर्शन है। वहीं पर यह भी कहा गया है, नास्ति सांख्य समम ज्ञानम। सांख्य के समान कोई दूसरा ज्ञान भी नहीं है।
बस इसमें प्रस्तुत करने वाले की, वक्ता की कह लो, उपदेशक की कह लो, यह उसकी विशेषता होती है कि वो इस विषय को कैसे प्रस्तुत करता है। हमारे प्रसिद्ध दार्शनिक वाचस्पति मिश्र जी ने एक जगह कहा है कि संसार में लोगों को विश्वास उसी वक्ता और उपदेशक के प्रति होता है जो जिज्ञासित विषय जो है, यानी जिसका वो वर्णन कर रहा है, उसका वर्णन करके ही वो उसे अनुभव के योग्य बना दे। क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति उसको आप कोई नई बात बताएं तो वो कहेगा इसका क्या उपयोग है, क्या जरूरत है। अगर उसका कोई उपयोग है तो वो सुनना चाहेगा, नहीं तो निरर्थक है तो नहीं सुनेगा। क्या सुने, उसको अवहेलना कर देगा। तो ऐसे महापुरुषों का कथन है, उसी क्रम में बात अगर करें तो इस संसार में जीवन, प्रत्येक प्राणी के जीवन में हर स्थान पर दुख ही दुख है। ये सबका अनुभव है। कहने को कोई कुछ भी कहे कि हम सुखी हैं, पर सुख, श्रीमद् भागवत में नारद जी ने ऋषि कह दिया है कि दुखे च सुख मानिना। ये प्राणी, ये व्यक्ति तो ऐसा है कि दुख में भी सुख की कल्पना कर लेता है। रजोधिका कर्म परा दुखे च सुख मानिना। क्या करेगा ना, बहुत ज्यादा कष्ट था, थोड़ा हल्का हो गया, 1 क्विंटल का भार रखा था सिर पर, अब वो 25 किलो रह गया तो उसे सुख हो गया। 75 किलो कम हो गया, उसे सुख हो गया। भले अब वो 25 किलो रखा रहे, उसे जब होगा तब देखेंगे। पर दुख तो है, 3/4 चला गया, अब 1/4 है, तो सुख कहां है। पर वो दुखे च सुख मानिना। और इसी दुख को, या दुख रूपी जो ये कट सत्य है, इसी के निवारण के लिए जाने कितने प्रकार के उपाय बताए गए, और उन्हीं उपायों में हमारे दर्शन शास्त्र भी आते हैं। कितने ही दर्शन शास्त्रों की यहां से उत्पत्ति हुई है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं आचार्य ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका के प्रथम कारिका से। उन्होंने भी इसका रहस्य समझा दुखों के लिए, तो इसी सत्य को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने प्रारंभ किया अपने ग्रंथ का। इस ग्रंथ में मुख्यतः
कुल मिलाकर 72 कारिकाएं हैं, जिसमें विषय से संबंधित 69 हैं, जबकि इसका एक नाम सांख्य सप्तति भी है। नहीं कह सकते? विषय से संबंधित कारिकाओं की संख्या 69 है, 69, 69। ईश्वर कृष्ण की विशेषता ये है कि ये व्यवहार कुशल भी हैं और शास्त्रज्ञ तो हैं ही हैं, तब तो उस पर लेखनी उठाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम कारिका में, प्रथम कारिका में ईश्वर कृष्ण जी लिखते हैं, दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदभिघात के हेतु दृष्टे सापार्था चेन्नैकांतात्यंतो अभावात्। दुःखत्रयाभिघातात्, दुःखत्रय 3 प्रकार के दुख। आदि भौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक, आपको बता चुके हैं। अभिघातात्, दुःखत्रयेण 3 प्रकार के दुखों के द्वारा, अभिघातात्, गौड़पाद जी ने अभिघातात् के बारे में लिखा है कि पीड़ा होना। वैसे घात माने तो मारना, लेकिन यहां पर अभिघातात् पीड़ित होने की अवस्था में। जिज्ञासा, सर्वप्रथम ग्रंथ को प्रारंभ करने के लिए उन्होंने कहा है कि ग्रंथ की आवश्यकता क्यों पड़ी। दुःखत्रयेण अभिघातात् जिज्ञासा, दुखों से पीड़ित होने के कारण ये जिज्ञासा हुई है कि इनसे कैसे छूटा जाए। सांख्य सूत्र में प्रथम सूत्र आता है, अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थः। 3 प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति प्राप्त करना ही परम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो परम पुरुषार्थ, तुरीय पुरुषार्थ यानी कि मोक्ष। अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत या आत्यंतिक निवृत्ति जो होती है, उसका अर्थ होता है कि उसका पुनरावर्तन न हो। एक बार निवारण हो जाने पर पुनः वापसी न हो।
दूसरा सूत्र ये कहता है सांख्य दर्शन का, न दृष्टा तत्सिद्धि। लेकिन संसार में देखने में इसकी सिद्धि नहीं होती, यानी ऐसा देखा नहीं जाता। निवृत्तेप्यनुवृत्ति दर्शनात्, दुखों से निवृत्ति हो जाने पर भी अनुवर्तनात्, फिर आ जाते हैं। एक दुख समाप्त हुआ, दूसरा दुख आ गया, तो इसे आप आत्यंतिक निवृत्ति नहीं कह सकते। जैसे अब वही तीसरा सूत्र कह रहा है कपिल जी का, पुस्तक रखिए सामने, प्रत्याहिक क्षुत प्रतीकारवत् तत्प्रतीकार चेष्टनात् पुरुषार्थत्वम्। जैसे व्यक्ति को प्रतिदिन भूख लगती है, क्षुधा लगती है, तत्प्रतीकारवत्, और उसको दूर करते हैं भोजन दे करके, पर प्रातःकाल अगर भोजन किया तो सायंकाल फिर क्षुधा आ जाती है, उससे निवृत्ति नहीं होती। बिल्कुल कहते हैं ऐसा ही है यहां पर। आत्यंतिक अभाव या आत्यंतिक निवृत्ति यहां नहीं देखी जाती। तो ईश्वर कृष्ण जी कहते हैं कि बस इसी कारण से जिज्ञासा होती है यहां। तद अभिघात के हेतु, उनसे हटने के लिए, उनसे बचने के लिए। कैसे बचा जा सकता है? कोई हेतु ऐसा है जिससे हम उनसे, इन कष्टों से बच सकें। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुख हमने आपको 3 प्रकार के पिछले बता ही चुके हैं। आध्यात्मिक अपने से संबंधित जो होता है उसमें 2 प्रकार के हैं, एक मानसिक, एक शारीरिक। मानसिक आधियां कहीं जाती हैं, काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, ये स्थितियां जैसे हैं। और शारीरिक जो हैं तो आप जानते हैं कि 3 हैं इसमें, कफ, वात, पित्त। इनकी विषमता से जो ज्वर आदि, बुखार है और जो भी रोग उत्पन्न होते हैं शरीर के, वो शारीरिक। ये आध्यात्मिक के अंतर्गत दोनों मानसिक और शारीरिक आते हैं। आदि भौतिक दुख जो है, आइए हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। गौड़पाद जी के भाष्य में गौड़पाद जी प्रारंभ करते हैं, कपिलाय नमस्तस्यै येना विद्यो दधौ जगति मग्ने कारुण्यात् सांख्यमयी नौरिविहिता प्रतरणाय अल्पग्रंथम स्पष्टम प्रमाण सिद्धांत हेतुभिर्युक्तम शास्त्रम शिष्यहिताय समासतो हम प्रवक्ष्यामि। गौड़पाद जी प्रारंभ करते हैं, इसका भाष्य लिखते हैं। तो वहां सर्वप्रथम उन्होंने कपिल जी का परिचय दिया है। ये भगवान ब्रह्म सुतः कपिलो नाम, भगवान ब्रह्म सुतः कपिलो नाम, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सनकश्च सनंदनश्च
तृतीयस्य सनातनः आसुरी कपिलश्चैव बोधु पंचशिखस्तथा इत्येते ब्रह्मणा पुत्रः सप्त प्रोक्ता महर्षयः। तो ये सीधे ब्रह्मा जी के पुत्रों में से एक है। और वहां गौड़पाद जी लिखते हैं कि कपिलस्य सहोत्पन्नानि धर्मो ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यं चेति एवं स उत्पन्नः सनंधे तमसि मज्जत जगदालोक्य संसार पारंपर्येण सत्कारुण्यो जिज्ञासमानाय आसुरी गोत्राय ब्राह्मणाय एदम पंचविंशति तत्वानां ज्ञानम् उक्तवान् यस्य ज्ञानात् दुःख क्षयो भवति। गौड़पाद जी कहते हैं कि उनके साथ में ही, कपिल जी के साथ में ही धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की भी उत्पत्ति हुई थी। देखें आप, और यही यहां पर आगे आता है जहां पर चैतन्य के गुण बताए गए हैं, वहां पर चैतन्य की वो जो विशेषता बताई गई है, वहां पर धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य चारों आते हैं। एवं स उत्पन्न सन, इस प्रकार जब वो उत्पन्न हुए तो तमसा मज्जत जगदालोक्य, इस संपूर्ण संसार को अज्ञान में डूबा हुआ देख करके अंधे तमसे, अंधकार में, अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ देख करके संसार पारंपर्यण सत्कारुण्यों, करुणा कर करके जिज्ञासमान आए आसुरी गोत्राय ब्राह्मणाय एदम, जो जिज्ञासा करके आसुरी नाम के, यहाँ तो गोत्राय लिख दिया है, आसुरी गोत्राय, आसुरी गोत्र के ब्राह्मण उनके सम्मुख आते हैं जिज्ञासा लेकर के, तो उनके लिए पंचविंशति तत्वानाम ज्ञानम उक्तवान, 25 तत्व रूपी ये ज्ञान जो है वो महाराज ने उपदेश किया है। यस्य ज्ञानात् दुःख क्षयो भवति, जिसके ज्ञान मात्र से ही संपूर्ण दुखों से छुटकारा हो जाता है। तो यही इन्होंने इन तीनों दुखों को अलग अलग करके बताया है। आध्यात्मिक बता दिया, आदि दैविक। गौड़पाद जी लिखते हैं कि आज आध्यात्मिकम, आज भौतिकम, आदि दैविकम चेति, तो आध्यात्मिक आपको बता दिया, आदि भौतिक उसके विषय में लिखते हैं चतुर्विध भूत ग्राम निमित्तम मनुष्य पशु मृग पक्षी सरीसृप दंश मशक यूका मतकुण मत्स्य मकर ग्रहस्थावरेभ्यो जरायुजांड अंडज स्वेदजोद्भिज येभ्यः सकाशाद उपजायते। कहने का तात्पर्य यह है कि आदि भौतिक जो है चतुर्विध भूत ग्राम निमित्तम, 4 प्रकार के जो प्राणी मात्र हैं, अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जरायुज, इनके द्वारा जो कष्ट प्राप्त होते हैं वो आदि भौतिक हैं। और आदि दैविक के बारे में लिखते हैं आदि दैविकम देवानाम इदम दैवम दिवः प्रभवती तिवा दैवम, जिसमें मनुष्य का या किसी प्राणी का कोई हाथ नहीं होता है। दिवः प्रभवती थी, बाहर से आता है, अंतरिक्ष से आए, या जैसे आप ये कहते हैं कि ग्रहों से प्रभावित होता है,
शीत उष्ण वर्षा से प्रभावित होता है, वज्र कहना चाहिए कि जो बिजली गिरती है उससे प्रभावित होता है। ये सब स्थितियां अधिदैविक में आती हैं। तो इससे छूटने के विचार के कारण जिज्ञासा होती है। अब दृष्टे सा पार्था, दृष्टि संसार में जो देखा है, कारिका कहती है दृष्टे सा अपार्था, संसार में जो देखा जाता है वह उपाय तो किया जाता है, लेकिन अपार्था, अप अर्था, निरर्थक हो जाता है। जैसे क्षुधा का बताया, भूख का बताया, प्रातःकाल भोजन किया, सायंकाल फिर वही कष्ट, कभी दूसरा आ जाता है, पर एक कष्ट निवारण के बाद में पुनः आ जाता है। तो दृष्टि सापार्था, संसार में देखने पर आता है कि उपाय निरर्थक हो जाते हैं। न एकांतात्यंतो भावात चेत न एकात्यंतो अभावात, क्योंकि इसकी एकांतिक निवृत्ति नहीं होती है। सार्वकालिक, एकांतिक का मतलब जो पुनरावृत्ति न हो, सार्वकालिक निवृत्ति नहीं होती। इस कारण से ये जिज्ञासा है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब इसका तो आपको बताया इस कारण से जिज्ञासा होती है। इसी के जब जिज्ञासा होती है तो इसी के संबंध में उस दिन जो मैंने 5-6 प्रश्न बताए थे, उनका इशारा श्री वाचस्पति मिश्र जी ने दिया है। उनकी पुस्तक जो तत्व कौमुदी है उसमें उन्होंने उसका दिया है कि अब इससे लगता तो ये है कि संसार में दुख है, पर उन्होंने शंका की है कि ठीक है, मान लेते हैं कि संसार में दुख है, तो पहला प्रश्न तो वैसे ही ये होता है कि दुख है कि नहीं। पर उन्होंने कहा कि चलो मान लेते हैं कि दुख है, अस्तित्व स्वीकार करते हैं, तो क्या हमारे अंदर जो दुख पाने वाला है उसके अंदर उसको दूर करने की कामना है कि नहीं, छोड़ने की इच्छा है कि नहीं। क्योंकि अगर कामना ही न हो तो फिर कौन क्या कर सकता है। भाई मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता न हो तो आप बलात् हमको कैसे दे सकते हैं, मुझे आवश्यकता ही नहीं है, मैं वही उसी में खुश हूं।
तो उन्होंने कहा कि कामना है क्या? अच्छा, कामना भी हो गई, तो कामना होने के बाद में क्या दुखों का निवारण संभव है? अगली बात करते हैं कि क्या दुखों का निवारण संभव है? भाई संभव होगा तभी तो व्यक्ति प्रयास करेगा। संभव ही ना हो, असंभव हो तो क्यों व्यर्थ में प्रयास करेगा? संभव ही नहीं जब है। तो अगर संभव है तो व्यक्ति उसको प्रयास करेगा। तो यहां कहते हैं कि कष्टों का निवारण संभव है। चलो, फिर प्रश्न उठता है कि अगर असंभव हो कोई ये कहे कि नहीं असंभव है, कष्ट पर कष्ट आते ही रहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि क्या फिर ये नित्य है? भाई छूटना उससे ही कठिन होता है जो नित्य वस्तु होती है। नित्य का मतलब तीनों कालों में हो, तीनों कालों में सत्य हो, वो कहलाती है नित्य। भूत, वर्तमान, भविष्य। तो कहा दुख क्या नित्य है फिर? और उसके बाद में अब जो अगर नित्य हो जाएगा तब तो फिर असंभव ही है। फिर तो उसका दुख निवारण संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि सहज स्वभाव छूटता नहीं है। और ऐसे समय पर जब संभव हो जाए तो उपाय सुगम है। और सुगम के लिए क्या शास्त्र की अपेक्षा है? कहां से समझा जाएगा? समझने के लिए कोई महापुरुष बतलाए या अपना शास्त्र? जहां से हमको वो सुगम उपाय मिल सके। तो यहां पर यदि शास्त्र में हमारे मिलता है तो उनकी उपयोगिता सिद्ध होती है, अन्यथा तो फिर शास्त्र ही व्यर्थ हो जाएगा। अगर उसमें भी उपाय नहीं है और सुगम उपाय नहीं है तो उसकी भी व्यर्थता सिद्ध हो जाएगी। तो कहा कि यहां पर अगर ऐसा होगा तो फिर शास्त्र ज्ञान भी कोई क्यों चाहेगा? वाचस्पति मिश्र जी ने इस पर विचार किया इस तरीके से। और फिर सबसे अंत की बात आती है कि जब ये सब चीजें हो जाएं तो अंत में विचार करते हैं कि फिर दुख होता किसको है? तो छोड़ने की इच्छा है कि नहीं? और अगर छोड़ने की इच्छा है तो उपाय सरल है कि नहीं? उपाय उसका है कि नहीं है? उपाय नहीं है तो क्या दुख नित्य है? और अगर उपाय है तो क्या सरल है, सुगम है? यह शास्त्र में वर्णित है। और इस प्रकार से विचार करते हुए अंत में पहुंचते हैं कि आखिर ये दुख फिर होता किसको है? पहुंचना तो वही है कि दुख होता किसको है। तो इस प्रकार से यहां पर आगे बढ़ते हैं
अगली कारिका कहती है, दृष्टवदानुश्रविकः स हि अविशुद्धि क्षयातिशय युक्तः तद विपरीतः श्रेयान् व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। दूसरी कारिका, आनुश्रविकः दृष्टवत्। आनुश्रविकः का देते हैं आचार्यगण, गुरु पाठात अनुश्रूयते इति अनुश्रवा। तो वो क्या है? जो गुरु की परंपरा से प्राप्त होता है, आचार्य परंपरा से उपदेश प्राप्त जो होता है, उसको ही आनुश्रविक या इसको ही वैदिक ज्ञान कहते हैं। दृष्टवत् आनुश्रविकः। तो ये दृष्टवत् का तात्पर्य यहां पर है कि जैसे अभी पीछे कहा कि दृष्टे सा पार्था, देखने में यानी संसार में, लौकिकता में, लौकिक उपायों में जैसे उपाय देखे गए हैं, तो लौकिक उपायों के समान ही वैदिक उपाय भी ऐसा कोई उपाय कर सकते हैं क्या जिससे ये समाप्त हो जाए, जिससे ये कष्ट हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए। और देखा यह गया है कि इससे भी आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती। आगे लिखते हैं, स ही अविशुद्धि क्षयातिशय युक्तः। स ही, वो युक्तियां भी जो वैदिक आपको बताई गई हैं, लौकिक और वैदिक, वैदिक युक्तियां भी अविशुद्धि, विशुद्ध नहीं है, अविशुद्धि युक्तः। अविशुद्धि क्या है? शुद्ध नहीं है, स्वच्छता नहीं है। क्यों? विभिन्न व्याख्याकार यहां पर जैसे गौड़पाद जी हैं, यहां पर कहते हैं कि यहां स्थितियां ये होती हैं कि कर्मकांड रूपी उपाय जब बताए जाते हैं यज्ञादि, तो वहां पशु हिंसा देखी गई है। तो शुद्ध हो यह भी आवश्यक नहीं है। गौड़पाद जी कहते हैं कि वहां पर यह आता है कि षट शतान नियुज्यन्ते पशूनाम मध्य में हानि अश्वमेधस्य वचनाद ऊनान पशुभिस्त्र भी। अब क्या करेंगे? सीधा
पशु हिंसा दिखलाई पड़ती है। अच्छा, दूसरा उन्होंने लिया है कि अविशुद्धि, क्षय, अतिशय युक्त, 3 चीजें बताई हैं। अविशुद्धि, स्वच्छता से विहीन मामला यहां से समाप्त हो जाता है। और उसके बाद में क्षय, क्षय युक्त है, नाशवान है। क्योंकि यज्ञ जब करोगे मेरे विचार से, तो समस्त नाशवान वस्तुओं से किए गए कर्मों का फल भी तो नाशवान ही होगा। जो भी उसमें प्रयुक्त होती है सामग्री सांसारिक ही तो है, और ये सब नाशवान है। जो उत्पन्न होती है वो समाप्त होती है, उसका विनाश निश्चित है। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, उस आधार पर उत्पत्ति का विनाश अवश्यम भावी। तो जो क्षययुक्त है, यानी कि जो वैदिक उपाय हैं, ये भी नश्वर है। इनमें जो देवता आज जिनकी पूजा होती है, क्या वो जन्म मृत्यु विहीन है? नहीं, उत्पत्ति होती है तो विनाश उनका भी है, वो भी नश्वर है। बहूनि इंद्रिय सहस्राणि देवानाम च युगे युगे, हर युग में अलग अलग होते हैं बहून इंद्रिया। बहून इंद्र सहस्राणि, बहुत से इंद्र, हजारों इंद्र हो चुके हैं। और उसके बाद में है अतिशय युक्त। अतिशय में युक्त होने में ये हो जाता है, एक तो स्पर्धा हो जाती है। टीकाकार भाष्यकार ये लिखते हैं कि जैसे ये आता है, उपाय बतलाते हैं। स्वर्ग कामो ज्योतिष्टोमेन यजेत, जो स्वर्ग का कामी है वो ज्योतिष्टोम नाम का यज्ञ करे। ठीक है, करे। पर वहीं पर यह भी वचन मिलता है कि स्वराज्य कामो वाजपेयी नेजेत। स्वराज्य का यहां पर अर्थ दिया गया है स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए वाजपेयी यज्ञ का अनुष्ठान करे। अब विचार करो आप कि स्वर्ग कामो ज्योतिष्टोमेन यजेत और स्वराज्य कामो वाजपेयी यजेत, 2 प्रकार के हो गए। अब यहां स्पर्धा हो जाएगी, कोई निचला पद क्यों लेना चाहेगा? उसे तो वो चाहिए बड़ा पद, इंद्र पद। तो अब यहां स्पर्धा हो जाएगी। जिसको वो पद प्राप्त नहीं होगा तो उसको फिर दुख। इस उपाय करके भी, ज्योतिष्टोम करके भी, स्वर्ग प्राप्त करके भी, जब वो देखता है कि इंद्र पद हमसे बड़ा है, तो वहां स्वर्ग प्राप्त करके भी उसे दुख हो जाएगा। स्वर्ग की हमारे यहां परिभाषा क्या दी गई है कि जहां पर दुख हो ही नहीं, सुख ही सुख जहां हो वो स्वर्ग कहलाता है। पर यहां भी हो गई स्पर्धा। तो बड़े पद वाले को देख करके छोटे पद वाले को दुख हो ही जाएगा। तो कहा स्वर्ग लोक में भी जाने से ये अतिशय युक्त है। अतिशय का अर्थ दिया है उत्कर्ष युक्त। उत्कर्ष का, किसी का उत्कर्ष होगा तो किसी का अपकर्ष होगा। वहां पर भी उत्कर्ष होने में भी
ये स्पर्धा हो जाती है। और वहां भी जैसे अपनी यहां देख लें, जिसकी संपत्ति अधिक है उसको देख करके कम संपत्ति वाले को जलन होती है, दुख चित्त में होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि जो उपाय हैं वो वैदिक उपाय भी इस तरीके से दोषयुक्त हो जाते हैं। तो ईश्वर कृष्ण जी कहते हैं कि तद विपरीता श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। तो इन वैदिक उपायों से भिन्न एक मार्ग और है जिसके अंतर्गत वो मुझे श्रेष्ठ लगता है। तद विपरीता श्रेयान, तद का मतलब यहां पर जो आया है ये उपरोक्त जो बातें बताई हैं, आनुश्रविक और ये मार्ग जो बताए गए हैं, अविशुद्धि, क्षय और अतिशय युक्त, ये दोष जो वैदिक मार्ग में बताए गए हैं का इनसे श्रेष्ठ हो। मुझे ये लगता है कि फिर ये मार्ग श्रेष्ठ है जिसे ज्ञान मार्ग कह लें, व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्। इसका तात्पर्य यह है व्यक्त अव्यक्त ज्ञ तथा उनका विज्ञान अर्थात विवेक, उनके बीच में अंतर क्या है। व्यक्त यानी प्रकृति और अव्यक्तज्ञ, इन्होंने पहले तो एक साथ लिया और फिर उसमें दो हैं भाग। जो अव्यक्त और ज्ञ है, अव्यक्त मूल प्रकृति और ज्ञ जो पुरुष है। इस तरीके से इन तीन का यदि ज्ञान हो जाए तो ये फिर श्रेष्ठ है। प्रशस्त तरह यहां पर लिखते हैं कि फिर व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ के विवेक से, ज्ञान से उत्पन्न होने के कारण ये उपाय फिर सांख्य मार्ग का ये अच्छा है। यहां पर इस दर्शन में ज्ञान को श्रेष्ठता दी गई है, कर्म और उपासना गौण हो गए हैं, मुख्यता है ज्ञान की। थोड़ा सा यही अंतर है। योग मार्ग में कर्म और उसके उपासना, कर्म और उपासना की प्रधानता है, वहां ज्ञान गौण हो गया है। और सांख्य मार्ग में ज्ञान की श्रेष्ठता है और दो उपासना और कर्मकांड को नीचे का थोड़ा सा गौण कर दिया गया है। तो यहां पर यह बताया गया है। और इसके संबंध में यहां आगे आएगा कि इसका फल क्या होता है, वो आगे आएगा तब आगे देखेंगे। लेकिन यहां पर यह समझने की बात है, इन्होंने इशारा कर दिया है कि अगर इन तीन का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए, विवेक, विवेक का मतलब होता है दो वस्तुओं में फर्क क्या है, अंतर क्या है। तो यहां तीन हैं, व्यक्त प्रकृति और अव्यक्त मूल प्रकृति तथा ज्ञ जो ज्ञाता है
जो पुरुष है इनमें अंतर क्या है, इनके पृथक पृथक गुण क्या है, और इनमें अगर उसे विवेक हो जाए, दो वस्तुओं के बीच विज्ञान को जो विवेक कहते हैं, जैसे नहीं नीर क्षीर विवेक है तो हंसो हंसो बको बका, जो नीर और क्षीर का विवेक कर लेता है वो हंस होता है। कहते हैं कि दूध और पानी मिला हो तो हंस दूध ग्रहण कर लेता है, जल छोड़ देता है, तो वो विवेक कहलाता है। दो वस्तुओं में आपके लिए उपयोगी क्या है उसे ग्रहण कर लेना, ये विवेक है, और यही यहां पर प्राप्त करना है। प्राप्त कब होगा? जब तीनों को आप स्पष्ट रूप से जान सकेंगे, बस यही ज्ञान प्राप्त करना है यहां पर, इसी ज्ञान को विवेक कहते हैं। तो आज हम यहां तक ही प्रथम दो कारिकाएं आपके सामने रखी हैं हमने, और फिर अगले उसमें बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा लेकर के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। जो मेरी समझ में आया मैंने आपके समक्ष ये रखा। धन्यवाद।